नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और यूपी ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है। गाजीपुर में बारिश से जनजीवन बेहाल है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। सीएम योगी ने आज गाजीपुर और बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है और इस दौरान खबर यह भी मिल रही है कि सीएम योगी गाजीपुर और बलिया में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले हैं, उनके दुखों को जाना है कि कितनी बड़ी मुसीबत में है। सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी है और इससे पहले सीएम योगी काशी गए, जालौन, हमीरपुर, इटावा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी दौरा कर चुके हैं। यूपी के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से बेहाल हैं इस वक्त और सीएम योगी भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा लगातार कर रहे हैं। और जिस तरीके के हालात बारिश की वजह से बने हुए हैं, जनजीवन पटरी से उतर चुका है, संपर्क टूट चुका है, सड़कें खत्म हो चुकी हैं, लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, उसी का आकलन कर रहे हैं लगातार सीएम योगी। और अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए इन खबरों पर। अशोक तिवारी, ये राहत की बात है कि सीएम खुद गए हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जो इसमें बाढ़ की चपेट में हैं और वहां पर सरकार की तमाम सारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी अपने स्तर पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए कि बीते दिनों उन्होंने न सिर्फ वाराणसी का दौरा किया बल्कि तमाम सारे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी किया था, आकलन करने की कोशिश की थी। आज भी गाजीपुर और बलिया का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है और उसके बाद जो गाजीपुर इलाका है वहां पर उन्होंने राहत सामग्री वितरित की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है और उनको यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकार की जितनी भी सुविधाएं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको पहुंचाई जानी चाहिए। और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बलिया में भी उनकी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है, जहां पर वो ग्राउंड पर सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है उसका फीडबैक भी लेंगे। तो कुल मिलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो सहायता है, उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि क्या निचले स्तर पर सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस बात का फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों की बैठक के दौरान ले भी रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है, आप बने रहे मेरे साथ। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूपी में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस 19 अगस्त से यूपी में जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और उसकी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। और ये एक और ब्रेकिंग न्यूज जानकारी के मुताबिक कांग्रेस करीब 30,000 गांव और वार्ड में महासंपर्क अभियान चलाएगी और कांग्रेस नेता इस संपर्क अभियान के जरिए 30,000 ग्राम सभाओं और वार्ड में 75 घंटे का प्रवास करेंगे और जनता से संपर्क साधेंगे। सूत्रों से खबर यह भी है कि कांग्रेस ने 3 दिन में 90 लाख लोगों से सीधे संपर्क करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अशोक, क्या यह विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है, पकड़ मजबूत करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर यह पूरी तैयारी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही देखी जा रही है। आप देखिए कि अभी बीते दिनों कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया था, बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान, और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में बाकायदा एक पदयात्रा निकाली गई थी और लोगों के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मजबूती के साथ सड़कों पर उतरा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उसी के मद्देनजर अब आने वाले दिनों में जो महासंपर्क अभियान है गांव में, वो कांग्रेस चलाने जा रही है। तकरीबन 90 लाख लोगों से संपर्क करने का एक टारगेट कांग्रेस की बैठक में कल रखा गया है। और जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस को गांवों में किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, वहां पर कैसे कांग्रेस अपना जो दायरा है वो बढ़ा सके ताकि उसका लाभ आने वाले समय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सके। तो उसी के मद्देनजर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। और आप देखिए कि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम जनता के बीच में ये मैसेज जा सके कि बीजेपी के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश में कोई मजबूती के साथ सड़कों पर है, कोई बड़ा विकल्प बन के सामने आ रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उसी के मद्देनजर लगातार कांग्रेस अलग अलग तरह के अभियान सड़कों पर, गांव में और अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। ओके अशोक, यूपी ब्रेकिंग में इस वक्त की एक और बड़ी खबर। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना बेहद कम है। सूत्रों से खबर यह है कि बीजेपी की कोर कमेटी मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी मौजूदा मंत्रिमंडल से ही योगी सरकार के बचे 6 महीने का कार्यकाल पूरा करना चाह रही है और यूपी में जून से ही योगी मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी चर्चा हुई। और सूत्रों की माने तो अब सरकार और संगठन ने केंद्र को मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने का आग्रह किया है। तो अशोक, इसकी संभावना क्या ना के बराबर है कि कैबिनेट विस्तार होगा या नहीं?
देखिए, आपको याद होगा कि जून के महीने में जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें बहुत ज्यादा तेज थी, उस वक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी बीजेपी के नेतृत्व की एक बैठक भी हुई थी और उस समय तमाम सारे नामों पर मंथन भी किया गया था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इलेक्शन के मोड पर है, चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं, चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो अभी जो जानकारी बीजेपी के सोर्सेज से मिली है उस लिहाज से यूपी बीजेपी के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार करना कहीं भी किसी भी तरह से बीजेपी के लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें अगर किसी भी जातीय वर्ग को उसमें समायोजित किया जाएगा और अगर किसी दूसरी जातीय वर्ग को उसमें समायोजन नहीं मिलेगा तो उनकी नाराजगी का सामना आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करना पड़ सकता है। लिहाजा राजनीतिक तौर पर यह कदम अब बेहद उपयुक्त नहीं माना जा रहा है और इसी बाबत अभी संभावना जताई जा रही है कि अब यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार तकरीबन नहीं होना है। लेकिन अभी केंद्रीय नेतृत्व की इस बाबत कोई भी हरी झंडी उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश की जो संगठन है उसको नहीं मिली है। लेकिन अब इस बात की संभावना बेहद कम है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा। अशोक तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी ब्रेकिंग में लगातार रोजाना 1 बजे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। कल फिर हम इसी समय हाजिर होंगे यूपी ब्रेकिंग में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर।